महासमुंद जिले में किसान मौसम की मार के बाद अब फसलों में लगने वाले बीमारियों से परेशान हैं। फसलों में भूरा माहो, कीट ब्लास्ट, गड़न सलन व कई तरह की बीमारियां फसलों में देखने को मिल रही है। खासकर बीमारी उन फसलों पर अधिक दिखाई दे रही है जिनमें बालियां निकलना शुरू हो गई है। महासमुंद जिले में किसान मौसम की मार के बाद अब फसलों में लगने वाले बीमारियों से परेशान हैं। फसलों में भूरा माहो, कीट ब्लास्ट, गलन सड़न और कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। खासकर बीमारी उन फसलों पर अधिक दिखाई दे रही है जिनमें बालियां निकलना शुरू हो गई है। महासमुंद के लाफिंग खुर्द के किसान अशोक साहू और मानसी साहू ने बताया कि हर साल इस समय फसलों पर कीट प्रकोप होता है, लेकिन इस बार कीट अधिक है और एक फसल में 2 या 3 तरह के कीट प्रकोप दिखाई दे रहे हैं। कृषि विभाग की सलाह पर वे दवा छिड़काव कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कीट प्रकोप की समस्या पिछले सप्ताह भर से है, लेकिन पिछले 3 दिनों से अधिक बढ़ गई है। ज्यादातर फसलों में कीट ब्लास्ट, लाई लकवा, भूरा माहो का प्रकोप दिखाई दे रहा है। बाजार में कीटनाशक दवाइयों की मांग बढ़ गई है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान इन दिनों कीटनाशक दवाइयों के साथ स्प्रेयर मशीन और अन्य सामग्री लेने आ रहे हैं। भूरा माहो के लिए इमिडाक्लोर, कीट ब्लास्ट, वेलेडामाइसिन हेक्सा जैसी दवाइयों का छिड़काव किसान कर रहे हैं। नए किसान कृषि अधिकारियों और दुकानदारों से ही जानकारी लेकर दवा खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में इस बार किसानों ने 2,66,450 हेक्टेयर में खरीफ की फसल लगाई है। अब देखना यह है कि किसानों को फसलों में लगने वाले इन बीमारियों से कितना नुकसान होता है। फिलहाल किसान फसल में लगी बीमारी को बचाने में भी पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए लगातार दवा छिड़काव से किसानों को उत्पादन लागत बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे हालातों में किसानों को भारी पैमाने पर नुकसान का अंदेशा भी सता रहा है। ये सब सड़न गलन का पहले से दवाई तो डाल दिया था और ख़त्म भी हो गया था, लेकिन अचानक बेमौसम बारिश होने के कारण बहुत इतना बीमारी बढ़ा कि पूरा सड़न गलन पूरा ऊपर तक पूरा पत्ता को पूरा लपेट लिया है और पूरा फसल आधा भी फसल होने का चांस नहीं है। भूरा माहो का प्रकोप भी चालू हो गया है और शीत ब्लास्ट भी हो गया है और तना छेदक भी प्रकोप है और सड़न गलन और बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी हाल में रहेगा तो आधा भी फसल लेने का चांस नहीं है। क्या कारण है इन बीमारियों के आने के? ये बेमौसम बारिश के कारण ये सब हुआ है। अभी भूरा माहो का प्रकोप और बढ़ने का चांस है। शीत ब्लास्ट अभी वो भी बहुत बढ़ रहा है। अब सरना धान तो पोटरी का टाइम हो चुका है और हरहुना धान बाल निकल रहा है, पक रहा है, लेकिन अभी अब बेमौसम ये भूरा माहो का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने का चांस है। अभी फसलों पे भूरा माहो लग गए हैं और सड़न गलन बहुत दिखाई दे रहे हैं। शीत ब्लास्ट है, तना छेदक के हैं। अभी 2-3 बार हो गए दवाई छींटते, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस साल बहुत दवाई की लागत ज़्यादा आ रहा है किसानी में फसलों पर। अब इसमें फिर मौसम के उतार चढ़ाव, कभी गर्मी कभी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा इस साल फसल बर्बाद होते जा रहा है। इस साल तो बहुत गंभीर स्थिति बता रहे हैं। यहाँ दवाई छींटने पर भी हफ्ता दवाई छींट रहा है तो भी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसमें भूरा माहो सड़न गलन तो कट ही नहीं रहा है। हफ्ता दिन में फिर दिखने लगता है। कितने बार दवाई छींटे ये समझ नहीं आ रहा है। इस साल कितने बार जो है आप दवाई का छिड़काव? 3 बार कर चुके हैं। अभी कम से कम 2 बार और लगेगा। इस साल लागत बहुत ज़्यादा है। बालियाँ भी निकलने में बहुत लेट है। अभी फसलों में क्या कहें उसको समझ नहीं आ रहा है अभी। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।